इसी के साथ साथ जो देवदासी प्रथा के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, तो यहाँ पर भी पता चल जाता है कि भाई देखो एक प्रकार की ईश्वर की सेविका के रूप में इनको स्वीकार कर लिया जाता है कि भाई जीवन भर ये सेविका रहेंगी। ठीक है, मंदिर के अंदर देवी देवताओं से जुड़ा हुआ मामला इनका रहता है और देवी देवताओं की सेवा में इनका जीवन पूरी तरह से बीतता है। नृत्य करना, संगीत करना, मंदिर अनुष्ठानों में भाग लेना, धार्मिक, सांस्कृतिक और कलात्मक गतिविधियों में शामिल होना, इसके अलावा बाद में शोषणकारी स्थिति हो जाती है इनकी। और हम लोग ये देखते हैं कि आज के समय में धार्मिक वैश्यावृत्ति जैसी स्थिति हमारे देश के अंदर बन गई है। क्लियर है बात सारी की सारी। तो इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट बातें आपको जाननी समझनी थी वो सारी बातें मैंने आप लोग क्लियर कर दी है पूरी तरह से देवदासी प्रथा के बारे में। तो इतिहास के मामले में भी ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका मामला GS 1 से जुड़ जाता है। इसके अलावा GS पेपर 2 ये एक उत्पीड़न का मामला। उत्पीड़न का मामला क्यों है? क्योंकि देखो जब कभी भी किसी भी भाई महिला का जीवन आप इस प्रकार से बना देते हो और महिला का शोषण हो रहा है, तो शोषण की स्थिति में क्या होता है, कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है यहाँ पर आ जाता है आपका, और जबरदस्ती इस प्रकार के कार्यों में कुछ झोंका नहीं जाएगा, परिवार जबरदस्ती नहीं भेजेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जाना नहीं चाहते, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि जबरदस्ती भेज दिया जाता है। इसके अलावा आपकी स्वतंत्रता के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, आपको एक बाध्यकारी जीवन में डाल दिया जा रहा है। आपके धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी जो है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग अब ये मानते हैं कि दरअसल ये भी तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है कि हम देवदासी का जीवन बिताना चाहें। तो अब दरअसल सरकार देवदासी के रूप में जीवन बिताने पर रोक लगा करके एक प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी कर रही है। पर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भाई ये जबरदस्ती से किया गया कार्य होता है, तो इस दौरान क्या होता है कि ये ठीक नहीं है और धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर प्रभावित हो रही है लोगों की।